जय माता की दोस्तों, आज हम गंगा दशहरा व्रत कथा सुनाते हैं आपको। आइए सुनिए। एक बार महाराजा सगर के व्यापक यज्ञ किया। यह यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमन ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विधन था। परिणामत अंशुमन ने सगर की 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को खोजना शुरू किया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान विष्णु महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इस मृत लोगों को उद्धार करने के लिए महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वर मांगने को कहा। तो ही भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण चाहते हो तो, परंतु क्यों तुमने पृथ्वी से पूछा कि वह गंगा के भार को झेल पाएगी कि नहीं? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव के पास जाया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल में छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया, जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं में बाहर निकालने का पथ नहीं मिल रहा। अब महाराज भागीरथ को और अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना करी और घोर तपस्या करी। कहा कि भगवान गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दे दो। इस प्रकार शिवजी जी जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की चोटियों में कल कल निवाद कर मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्णन करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जन मानस को अपने पुण्य से अभियुक्त कर दिया और युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा बताती है। गंगा को जीवन दान ही नहीं, देवी मुक्ति भी दी। इसी कारण भारत तथा विदेशों में गंगा दशहरा मनाया जाता है। जय माता की दोस्तों।